एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहु विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के बाद बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई तू जाने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई। पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप, घी से में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। भाई ने ऐसा ही किया। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला पगली कहीं घी में चावल पके हैं या दूध में कोई रसोई लिपे है। गोबर से रसोई लिपे, दूध में चावल पकते हैं। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया और उसमें सांप था। जैसे ही उससे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, तुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन ने जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई कि वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गेल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू बनाए हुए खाए तो नहीं। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे भी आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू न मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं। देख तू कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, उनके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तभी ये मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली गई। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई का सहरा पहनने का समय आया तो वह बोली इसको क्यों सहरा बंधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर उसको सहरा बहन को बंधा दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया।
अब जब बारात चलने लगी तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे से नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों ने बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन 3 बार बोली, फिर बोली कि अब मैं तेरे पति को छोड़ रही हूँ। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ तो वो विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से करके एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया माई बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहुओं को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है, कहा है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और इसीलिए भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। बोलो भाई बहन के पवित्र रिश्ते की जय। दोस्तों, अगर आपको ये भावपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय यमुना माता की, क्योंकि जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का दीपक जलता रहता है। जय यमुना माता की। अगली वीडियो में जिन बहनों के भाई नहीं हैं उस बहन को क्या करना चाहिए, देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस भावपूर्ण कथा में, जहां हम बात करेंगे भाई दूज की, यानी उस पवित्र दिन की जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती है। कहा जाता है इस दिन बहन के हाथों का तिलक और आशीर्वाद यमराज तक की मृत्यु को भी टाल देता है। तो चलिए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा, इसके पीछे का रहस्य और इस दिन किए जाने वाले शुभ काम। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव की पत्नी का नाम था छाया। उनके 2 पुत्र थे, यमराज जो मृत्यु के देवता हैं और यमुना एक सुंदर नदी की देवी है। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यमराज अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन यमुना ने निश्चय किया, आज मैं अपने भाई को स्वयं बुलाऊंगी। उसने अपने घर को फूलों से सजाया, दीपक जलाए, मिठाई बनाई और बड़े प्रेम से अपने भाई को बुलाने के लिए संदेश भेजा। भाई, उस शुभ दिन पर अपने घर जरूर आना, मैं तुम्हें तिलक करूंगी, भोजन खिलाऊंगी और तुम्हारी दीर्घायु की कामना करूंगी। यमराज ने जब अपनी बहन का निमंत्रण सुना तो बोले, यूं मृत्यु का देवता होकर मैं किसी के घर जाऊं, ये कैसे संभव है। मेरे साथ से तो लोग डरते हैं। पर यमुना का प्रेम देखकर यमराज का हृदय पिघल गया। वे अपने भैंसे पर सवार होकर यमुना के घर पहुंच गए। यमुना ने अपने भाई को बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। उसने भाई को आसन पर बिठाया, आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और दीपक जलाया और प्रेम से भोजन कराया। यमराज उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, बहन, आज तुमने मुझे इतना स्नेह दिया, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ।
इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी, आरती उतारेगी और उसकी दीर्घायु की कामना करेगी, उस भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से मनाया जाता है। यमराज ने उस दिन यह भी कहा था, जैसे मैं अपनी बहन के घर बिना बुलाए चला आया, वैसे ही जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसकी सारी विपत्तियां दूर होंगी और घर में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए आज भी इस दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाती हैं, आरती करती हैं और तिलक लगाती है और मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर आशीर्वाद लेते हैं। ये दिन रक्षाबंधन जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि रक्षाबंधन में भाई रक्षा का वचन देता है और भाई दूज में बहन आशीर्वाद देती है। अब आइए भाई दूज की विधि जानते हैं, कैसे यह व्रत किया जाता है। सुबह स्नान के बाद बहन घर को साफ सुथरा करती है, पूजा स्थान पर चौक बनाती है और कलश स्थापित करती है और दीपक जलाती है। फिर वह अपने भाई को आसन पर बिठाती है, उसके माथे पर चावल, रोली और हल्दी का तिलक लगाती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है और कहती है, भैया तुम दीर्घायु हो, सुखी रहो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। भाई भी बहन की वस्त्र, मिठाई और उपहार देकर उसका सम्मान करता है। कुछ लोग इस दिन यमुना नदी में स्नान भी करते हैं क्योंकि इसे पवित्र माना गया है। इस दिन सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ही नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और परिवार के बंधन की ताकत दिखाई देती है। यमराज ने कहा था, इस दिन जो भाई अपनी बहन के सच्चे मन से तिलक करवाएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, भाई दूज का तिलक मृत्यु को मात दे देता है। भाइयों, अपनी बहन के प्रेम को कभी हल्का मत समझना और बहनों, अपने भाई के प्रति अपने स्नेह को हमेशा बनाए रखना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में असली ताकत प्रेम, अपनापन और आशीर्वाद में होती है, न कि धन दौलत में। जो भी इस कथा को सुनता है या भाई दूज की पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यमुना माता और यमराज दोनों का आशीर्वाद उस घर पर सदा बना रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भाई दूज की ये पौराणिक कथा? अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और भक्ति कथाएं हम आपके लिए लाते रहे। जय यमुना माता की, जय भाई बहन के पवित्र प्रेम की।